रात हो गई थी। गांव सो रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल कुछ घरों में ही दिए जल रहे थे, जो अंधेरे को चीरते हुए एक हल्की रोशनी फैला रहे थे। आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था और तारे भी टिमटिमा रहे थे। यह एक शांत और ठंडी रात थी, जो किसी अनहोनी की आहट दे रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थीं और हवा की आवाज के अजीब सा डरावना माहौल बन गया था। ऐसा और क्यों आई थी? लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हुआ? यह चीख किसकी थी? गांव में अफरा तफरी मच गई थी। ये चीख गंगा देवी की थी। गंगा देवी गांव की एक सम्मानित महिला थी और उनकी चीख ने सभी को और भी ज्यादा चिंतित कर दिया था। लोग उनके घर की ओर दौड़ पड़े, यह जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। गंगा देवी की चीख में इतना दर्द और भय था कि सुनने वालों के दिल दहल गए। उनके हस्बैंड गगन मर गए थे। गंगा देवी अपने पति के शव के पास बैठी रो रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गगन का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी मौत ने गंगा देवी को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह बार बार अपने पति का नाम पुकार रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। गगन गांव के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उनका गांव में बहुत सम्मान था और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। गगन ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी और अपनी संपत्ति बनाई थी। वह हमेशा गांव के लोगों की मदद करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान निकालते थे। उनकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। उनकी मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई इस खबर को सुनकर स्तब्ध रह गया। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, दर्द को महसूस कर रहा था। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो गगन की अनुपस्थिति को और भी ज्यादा महसूस करा रही थी। थोड़ी देर में पूरा गांव गगन के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। लोग गंगा देवी को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दर्द इतना गहरा था कि कोई भी शब्द उसे कम नहीं कर सकता था। गांव के बुजुर्ग और युवा सभी वहां मौजूद थे। हर कोई गगन की यादों को ताजा कर रहा था और उनकी अच्छाइयों की बातें कर रहा था। यह रात गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी, एक डरावनी और दुखद रात के रूप में। डॉक्टर ने बताया कि गगन की मौत हार्ट अटैक से हुई। डॉक्टर ने विस्तार से समझाया कि गगन के दिल की धड़कन अचानक रुक गई थी और यह एक सामान्य हृदयाघात का मामला था। उन्होंने कहा कि गगन की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए यह कोई असामान्य घटना नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि यह मौत नॉर्मल नहीं थी। गांव के लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि गगन हमेशा से स्वस्थ और तंदुरुस्त था। उन्होंने कभी भी किसी गंभीर बीमारी की सक्रिय भूमिका निभाता था। तो फिर उनको किसने मारा? यह सवाल सबके मन में उठ रहा था।
गांव के लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए एकजुट हो गए। उन्होंने पुलिस को बुलाया और मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस ने गगन के घर और उसके आसपास के इलाके की तलाशी ली, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि गगन की मौत के पीछे कोई गहरा राज है। कुछ का मानना था कि यह किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। गांव के लोग अपने अपने तर्क और कहानियां लेकर आ रहे थे, जिससे माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। कुछ लोगों को गगन के बिजनेस राइवल्स पर शक था, क्योंकि गगन का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और उसके प्रतिस्पर्धी उससे जलते थे। गगन ने हाल ही में एक बड़ा सौदा किया था, जिससे उसके व्यापार में और भी वृद्धि होने वाली थी। ये बात उसके प्रतिस्पर्धियों को नागवार गुजरी थी, तो कुछ को उनके रिश्तेदारों पर। गगन के परिवार में भी कुछ लोग थे जो उसकी सफलता से खुश नहीं थे। कुछ रिश्तेदारों का मानना था कि गगन ने परिवार की संपत्ति को अपने नाम कर लिया था और उन्हें उनके हिस्से से वंचित कर दिया था। इस बात को लेकर परिवार में कई बार झगड़े भी हुए थे। पुलिस ने गगन के व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। उन्होंने गगन के दोस्तों और करीबी लोगों से भी बात की। पुलिस ने गगन के फोन रिकॉर्ड और बैंक खातों की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यह मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। गांव के लोग गगन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। उन्होंने एक मोमबत्ती जुलूस निकाला और गगन की याद में एक सभा आयोजित की। गांव के लोग गगन को याद कर रहे थे और उसकी अच्छाइयों की बातें कर रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे और दिल में गगन के लिए प्यार। तभी एक दिन पुलिस को एक सुराग मिला। गगन के घर के पास एक संदिग्ध पत्र मिला, जिसमें कुछ रहस्यमय बातें लिखी थी। पुलिस ने उस पत्र को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। यह पत्र गगन की मौत के रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता था। आखिरकार पुलिस ने गगन के एक पुराने दोस्त को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि गगन के दोस्त ने ही उसे धोखा दिया था और उसकी हत्या की थी। गांव के लोग इस खबर से स्तब्ध थे, लेकिन उन्हें खुशी भी थी कि गगन के हत्यारे को सजा मिली। गांव में फिर से शांति लौट आई। गगन की यादें हमेशा गांव के लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। गांव के लोग अब एकजुट होकर गगन के सपनों को पूरा करने में लगे हैं। गगन का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। मामला सीरियस था, इसलिए पुलिस को बुलाया गया। कुछ देर में इंस्पेक्टर अनुराग अपनी टीम के साथ आ गए। इंस्पेक्टर अनुराग बहुत समझदार और एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें कॉम्प्लिकेटेड केसेस सॉल्व करने में महारत हासिल थी। इंस्पेक्टर अनुराग ने पूरी जगह को ध्यान से देखा। उन्होंने हर कोने को बारीकी से जांचा, हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया। उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि कोई भी चीज मामूली नहीं होती, हर सुराग महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने गगन के डेड बॉडी को चेक किया और लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। फोरेंसिक टीम ने भी अपनी जांच शुरू कर दी थी। इंस्पेक्टर अनुराग ने विटनेसेस से बात की, होपिंग कि कोई कुछ ऐसा बताए जो इस मामले को सुलझाने में मदद कर सके। उन्होंने गगन के फैमिली, फ्रेंड्स और वर्कर्स से बात की। हर किसी से अलग अलग सवाल पूछे ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। गगन के परिवार वाले बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने इंस्पेक्टर अनुराग को पूरी मदद दी। गगन के दोस्तों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वे इंस्पेक्टर को हर संभव जानकारी दे सकें, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। हर कोई हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर अनुराग ने सोचा कि शायद कोई ऐसा सुराग हो जो उनकी नजरों से छूट गया हो। उन्होंने अपनी टीम को फिर से जांच करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हम किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें हर चीज को फिर से देखना होगा। टीम ने फिर से जांच शुरू की, होपिंग कि इस बार उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो इस मामले को सुलझाने में मदद करेगा।